हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भ गुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे लेबर पेन यानी कि डिलीवरी का दर्द शुरू हुआ है या नहीं, वो आप कैसे पहचानेंगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपकी डेट जैसे जैसे नज़दीक आएगी आपको एंजाइटी भी बढ़ेगी, थोड़ा सा भी पेट में दर्द होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा लेबर पेन शुरू हो गया है, लेकिन एक्चुअली में वो लेबर पेन ही होता है। लेकिन उसका माइल्ड पेन होगा वो आपकी डिलीवरी डेट से 1 या 2 महीने पहले शुरू हो जाएगा। उसको बोलते हैं ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपकी बॉडी आपके यूट्रस को, आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को वह ट्रेन कर रही होती है ताकि एक्चुअल लेबर के टाइम पे बच्चेदानी का मुंह अच्छे से खुल जाए और इजीली आपकी डिलीवरी हो जाए। तो जो पेन होता है उसका मतलब ये नहीं हल्का पेन होगा, पीरियड जैसा ही होगा, डिलीवरी जैसा ही होगा। जैसे बैठे हैं थोड़ी देर आप करेंगे बिल्कुल कड़क हो जाएगा पेट, पेन आके बिल्कुल चला जाएगा, फिर आपको पूरा दिन कुछ नहीं होगा। फिर जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा आपको दिन में 2 बार 3 बार, कभी कभी रात में भी होगा। तो उसको ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं और उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बॉडी की प्रिपरेशन है। दूसरा ऐसा ही दर्द होगा आपकी डिलीवरी के कुछ दिनों पहले हो सकता है, और वो है आपको फॉल्स लेबर पेन आता है। मेरे साथ ही ऐसा हुआ था, इतना ज़्यादा पेन था और ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल आके चला गया या फिर 2-3 घंटे में आ रहा था। इतना सीवियर बैक हो रहा था, इतना ही ज़्यादा पेन हो रहा था, बिल्कुल नॉर्मल आ रहा था पेन फिर चला जा रहा था। तो लगा कि नॉर्मल हमारा लेबर पेन शुरू हो गया है। लेकिन जब भी फॉल्स लेबर पेन होगा और लेबर पेन होगा, एक्चुअली आप हॉस्पिटल तक जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या करेंगे, डॉक्टर एक एनीमा देंगे। अब एनीमा का एक ये सिग्निफिकेंट है, यदि एनीमा देने के बाद एक्चुअल लेबर पेन होगा तो वो बढ़ जाएगा। जैसे एनीमा के बाद आपका स्टूल 2-3 बार पास होगा तो एक्चुअल लेबर पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप लेबर में चले जाएंगे। लेकिन यदि फॉल्स लेबर पेन होगा आपका तो एनीमा देने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। कभी कभी 10 दिन निकल जाते हैं, 15 दिन निकल जाते हैं, कभी कभी वो जो फॉल्स लेबर पेन शुरू हुआ था उसके 4-5 दिन बाद फिर एक्चुअल लेबर पेन शुरू होगा। तो यदि हाँ, वो कभी कभी क्या रहता है कि लेबर पेन जैसा ही होता है, लेकिन जब भी वहाँ पे एनीमा देने से पेट क्लियर हो जाता है तो जो आपका कॉन्ट्रैक्शन है वो शांत हो जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिर डॉक्टर आपको घर भेज देंगे। तो यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि ये लेबर पेन है, फॉल्स लेबर पेन नहीं है। तो सबसे पहले तो जो लेबर पेन होगा वो आपकी एक्चुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसा ही होगा, जिसमें काफ़ी हद तक आपको कमर दर्द होगा, पाँव में यानी कि आपकी जांघों में दर्द होगा, और आपका यूट्रस जो होगा जब भी पेन होगा तब उसी टाइम पे आपका यूट्रस बिल्कुल कड़क हो जाएगा। पत्थर जैसा आप हाथ रखेंगे आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा यूट्रस है। फिर वो थोड़ी ही मिनट में शांत हो जाएगा, पेन बिल्कुल चला जाएगा और उस टाइम पे आपका एब्डोमेन होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद वापस पेन आएगा, कड़क होगा पेट और पेन होगा वो बढ़ता जाएगा। फिर क्या होगा कि जो 2 पेन के बीच में, जैसे 1 घंटे में पेन आया, फिर आपका 50 मिनट्स में आएगा, फिर आपका 30 मिनट्स में, इस तरह से बीच बीच का जो गैप होगा वो कम होता जाएगा और पेन की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ये एक्चुअल लेबर पेन का सिम्टम है। लेकिन ज़्यादा बार ये आपको लेबर पेन होगा वो पेन से शुरू होगा, और पेन होते तुरंत हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अकेले हैं घर पे और यदि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी है तो एक बार अपने गायनेक के पास चले जाओ, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। बाकी पेन होने के तुरंत बाद नहीं होगा। यदि पहली डिलीवरी है तो 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे बाद आपका एक्चुअल वहाँ पे बच्चा बाहर आएगा, एक्चुअल लेबर होगा। तो जैसे ही आपका सिर्फ और सिर्फ पेन हो रहा है तुरंत आपको जाने की ज़रूरत नहीं, 1-2 घंटे आप घर पे वेट कर सकते हैं। और जैसे ही पेन शुरू हुआ ऐसे लेट के बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ चलो पुश करो, ये कभी गलती नहीं करनी है, क्योंकि एंड में आते आते इतनी लेडी कभी थक जाती है कि इनिशियल इतना ज़्यादा उन्होंने पुश कर लिया कि थक जाती, बैठ के पुश करती है, हाथ पकड़ के पुश करती है, और जो बोल लो तो उसके ऊपर बैठ के, इस तरह से सब नहीं करना है। इनिशियली जो पेन आएगा उतना ही आप शांत रहने की ट्राई करें। पेन होगा लेकिन ऐसे ही आराम से लेटे रहे, पेन आएगा चला जाएगा। पहले 3-4 घंटे यदि आप ऐसे निकाल देंगे बिना पुश करे, जैसे पेन आए शांत होकर लेटिए या बैठिए। आप जैसे मलासन में बैठ सकते हैं, यानी कि इंडियन टॉयलेट की पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, कोई पुश नहीं करना, ऐसे ही बैठ के पेन आए
किसी को पकड़ो, आप सपोर्ट के लिए पकड़ो, लेकिन ऐसे पुश नहीं करना, ये वहाँ पे मेन चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि इससे वहाँ पे जल्दी डिलीवरी होगी नहीं, जल्दी ओपन नहीं होगा और थक जाएंगे एंड में। उसके चलते 20% केसेस में सीजर करना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल बच्चा जब बाहर आएगा तब आपको बहुत ज़्यादा हद तक पुश करने की ज़रूरत पड़ेगी, और तभी लेडी इतनी थक जाती, कभी कभी तो अनकॉन्शियस हो जाती है कि फिर वो पुश नहीं कर पाती, बच्चा अंदर कट जाता है, फिर वहाँ पे करना पड़ता है सीजर। तो वहाँ पे एक्चुअल लेबर पेन होगा वो इस तरह से शुरू होगा, उसमें आप पहले नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़े घंटे बाद आपको गायनिक से मिलना पड़ेगा। और उस टाइम पे जो बैग रहती है वो रेडी पहले से करके रखना, चैनल पे वीडियो अवेलेबल होगा, उसमें आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल बैग में क्या क्या हम रखें। दूसरा क्या सिम्टम रहेगा, आपको पानी आएगा, यानी कि पानी कैसा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जैसे वाइट डिस्चार्ज आता है, ऐसा पानी नहीं, पानी आपको ऐसा आएगा जैसे खड़े हुए अभी आपके कपड़े भीग गए, यूरिन की तरह पानी चालू हो जाएगा, वाइट क्लियर डिस्चार्ज होगा आपका, उसमें वाइट रेसे रेसे जैसे भी रहेंगे। तो इस तरह से यदि पानी आता है तो आपका जो लाइकर है वो बाहर निकल रहा है, उस टाइम पे आप बिल्कुल वेट नहीं कर सकते कि घर पे पेन शुरू होने का वेट करें, ये नहीं। यदि पानी अंदर से लीकेज शुरू हो गया है, ज़्यादा मात्रा में निकल गया है और आप घर पे वेट करेंगे तो बच्चा अंदर सूख जाएगा, कभी कभी इसके चलते बच्चा खो देने तक के भी केसेस है, बिल्कुल रूरल एरिया में। तो यदि आपको पेन हो तो घर पे वेट कर सकते हैं, लेकिन यदि पानी एक बार निकलना शुरू हो या ज़्यादा मात्रा में पानी निकल गया, जल्द से जल्द आप वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचे। पेन शुरू नहीं हुआ होगा तो आपको कराएंगे पेन शुरू, लेकिन उस टाइम पे फिर आप घर पे वेट नहीं कर सकते। और तीसरा यही सिम्टम है कि आपको पेन भी नहीं हो रहा है, ना ही इतना ज़्यादा आपको पानी निकल रहा है, लेकिन ब्लीडिंग निकल रही है, पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है लेकिन साथ में ब्लीडिंग जा रही है, तो वो प्लेसेंटा वहाँ पे एब्रप्ट होने का भी सिम्टम हो सकता है। तो उस टाइम पे ब्लीडिंग यदि आती है, पानी के साथ पेन भी हो रहा है, पानी भी आ रहा है, ब्लीडिंग भी आ रही है, तो भी तुरंत जाना है। या पेन नहीं है, पानी नहीं है, सिर्फ ब्लीडिंग शुरू हो गई तो भी आपको तुरंत जाना है। सिर्फ और सिर्फ अकेला पेन हो और कोई सिम्टम ना हो तो घर पे आप 2-3 घंटा वेट कर सकते हैं। तो ये सब सिम्टम रहेंगे एक्चुअल लेबर पेन के। यदि इसमें भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी Q&A सेशंस होते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये नॉलेज काफ़ी सारी, स्पेशली फर्स्ट टाइम जो अभी लेडी है उसको ये नॉलेज नहीं होगा और उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी लेबर की, तो वहाँ पर आप उनको वीडियो शेयर करिए। और पेनलेस लेबर के लिए भी मेरे चैनल पे 2 वीडियो, एक ब्रीदिंग टेक्निक किस तरह की है, एक वीडियो पुश किस तरह से करें नॉर्मल डिलीवरी में, और एक वीडियो है कि आपको पेनलेस डिलीवरी करना है तो उसके लिए भी इंजेक्शंस रहते हैं, वो किस टाइम पे लें। तो वो सब वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल रहेंगे डिलीवरी के रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब वीडियो आ जाएंगे, आप देख सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।